नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 6 इकाई 6 हंसी का पिटारा पाठ का अभ्यास करेंगे। नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि इस पाठ में हमें बहुत हंसना मिलेगा। बच्चों, जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है और हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। विद्यार्थी मित्रों, हमें जीवन में स्वस्थ रहने के लिए जैसे अच्छी हवा, अच्छा खाना पीना जरूरी है, वैसे ही स्वस्थ रहने के लिए हास्य भी जरूरी है, हंसना भी जरूरी है। तो हमें खाने पीने के साथ साथ खुश रहना चाहिए। सुबह शाम ऐसी क्रिया करनी चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मजा लें, हंसे। तो चुटकुले सुनते हैं या फिर जोक्स आप लोग बोलते हैं, वो सुनते हैं तो आप हमें हंसी ज़्यादा आती है। तो इस पाठ में भी ऐसा है। 5-6 चुटकुले दिए हैं, उसे हमें पढ़ना है। यदि हम स्कूल में होते रूबरू तो हम इसे ऐसा, ये पाठ हम ऐसे सीखते कि सभी विद्यार्थी एक एक चुटकुला घर से सीख कर आए और अपने हिंदी के विषय में अपने वर्ग में, वर्गखंड में एक एक चुटकुला बोले। 1 तास ऐसा ही रखते, लेकिन हम अपने अपने घर पर हैं, इसलिए अब ये पाठ हमें ऐसे ही पढ़ना है। तो बच्चों, आप अपनी किताब में पेज नंबर 39 पर देखिए। पहला चुटकुला, उसमें एक चित्र है। देखो, एक माँ है और एक बेटा है और अपने आंगन में कुछ सूखने के लिए रखा है। वह गेहूँ है, गेहूँ है। तो माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा देखना, गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। अरे अरे, गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। आई हंसी? अगर चुटकुला समझ में आया होगा तो हंसी आ गई होगी। माँ अपने बेटे से कहती है कि बाहर मैंने गेहूं सूखने के लिए रखे हैं और मैं बाहर जाती हूँ और तुम इसका ध्यान रखना कि गाय उसे खा न जाए। बेटा कहता है अच्छा, और फिर माँ वापस आती है तो देखती है कि गधा गेहूँ खा रहा है। तो माँ उसे डांटती है बच्चे को कि मैंने तुझे बोला था कि गेहूँ का ध्यान रखना और गाय उसे न खा जाए। तो बेटा क्या जवाब देता है कि तुमने तो गाय को हटाने को कहा था, तुमने ऐसा कहाँ कहा था कि गधे को हटाना। आई बात समझ में? हम दूसरा चुटकुला सुनते देखते हैं। पेज नंबर 36 पर है। 2 दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त, दीपक मिठाई नहीं खाता,
इसमें दीपक क्या है? दूसरा दोस्त कहता है मूर्ख। ऐसा क्यों कहा? दूसरे दोस्त ने यही इंटेंशन से कहा कि जो मिठाई नहीं खाता उसे मूर्ख कहते हैं। लेकिन पहले दोस्त ने व्याकरण की तैयारी करते हुए पूछा था कि व्याकरण की दृष्टि से दीपक क्या है। तो मैं आपको समझाती हूँ। व्याकरण की दृष्टि से दीपक मिठाई नहीं खाता, यानी कि दीपक करता है, मिठाई कर्म है और खाता वो क्रिया है। तो व्याकरण की दृष्टि से हम जवाब दे तो दीपक क्या आएगा? तो दीपक करता, बराबर। लेकिन दूसरा दोस्त क्या जवाब देता है कि दीपक मूर्ख है क्योंकि वो मिठाई नहीं खाता। मालिक नौकर से पूछता है, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। नौकर थोड़ी देर के बाद आता है और मालिक को पूछता है कि मालिक, रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ? बोलो, ये भी कोई पूछने की बात है? अगर बिल्ली दूध पीती है तो उसे तुरंत भगा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नौकर ने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया। देखो, मैं ऊपर वाले चुटकुले में मैं एक और चुटकुला सुनाती हूँ। वो व्याकरण की दृष्टि वाला है ना, उसमें बहुवचन किसे कहते हैं, यहाँ पर पूछा है ना व्याकरण की दृष्टि से, तो मैं बताती हूँ बहुवचन किसे कहते हैं। तो इससे एक चुटकुला बनता है कि बहू अपने ससुराल वालों को ससुराल में आकर खरी खोटी सुनाती है, तो उसे बहुवचन कहते हैं। आया समझ में? सोच लेना। अब मालिक और नौकर वाला चुटकुला है ना, उससे उससे मिलता जुलता मैं एक चुटकुला सुनाती हूँ। डॉक्टर अपने पेशेंट से पूछता है, मोहन से पूछता है कि तुम्हारा वजन कितना है? तो मोहन जवाब देता है, चश्मे के साथ मेरा वजन 65 किलोग्राम है। तो डॉक्टर पूछता है, और चश्मे के साथ कितना है? तो वो जवाब देता है, चश्मे के बिना तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आता, मैं देख ही नहीं पाता। अब आगे देखते हैं चौथा चुटकुला। एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब, कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? दुकानदार बोला, यही खाओगे या घर ले जाओगे? दुकानदार ने आदमी को ही कुत्ता बना दिया कि तुम यही खाओगे या घर जाकर खाओगे। रामू श्यामू को देखकर, क्यों बे गधे, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू ने जवाब दिया, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं, यह तो कुत्ता है। तो रामू ने क्या कहा, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, कुत्ता तो है, लेकिन जो श्यामू छे એને જ ગધો બનાવી દીધો। विद्यार्थी मित्रों, अब हम अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। बच्चों को अपना मनपसंद चुटकुला सुनाने के लिए कहें और प्रोत्साहित करें अपने आप। पत्रिका में से चुटकुले खोज कर पढ़िए।
ન્યૂઝપેપર અથવા તો કોઈ વાર્તાની ચોપડીઓ હોય કે કોઈ હોય એમાંથી તમારે આવા નવા નવા चुटकुला वांचवाना। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्द, विलोम यानी कि उल्टा, જેમ કે ऊपर तो नीचे, अच्छा बुरा, तो इसे विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ 2 स्टार दिए गए हैं पेज नंबर 36 पर। 1 स्टार में शब्द है और दूसरे स्टार में उसके विलोम शब्द दिए गए हैं, तो हमें उसी में से पसंद करके ढूंढकर इसके जवाब देने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सूखा। अब पास में जो स्टार है उसमें से हम उसका जवाब ढूंढते हैं। सूखा तो गीला, मूर्ख तो बुद्धिमान, गलत तो सही, दिन तो रात, दोस्त तो दुश्मन, सुबह तो शाम। अब आगे क्या करना है, पेज नंबर 37 पर देखिए। उपरयुक्त विलोम शब्द पर आधारित वाक्य बनाइए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है सही और गलत का। तो एक वाक्य बनाया गया है दोनों का उपयोग करके। मैंने सोचा उत्तर सही होगा, लेकिन वह गलत था। अब बाकी के जो है उसके हमें वाक्य बनाना है। गलत और सही का बना दिया। अब हम सूखा और गीला का बनाते हैं। मैंने सोचा ये कपड़ा सूखा होगा, लेकिन यह तो गीला है। बराबर। मूर्ख और बुद्धिमान, तो मैंने सोचा मोहन मूर्ख लड़का है, लेकिन ये तो बुद्धिमान निकला। गलत और सही का वाक्य बनाते हैं। मैंने सोचा कि यह उत्तर गलत है, लेकिन यह तो सही है। दिन रात, तो दिन को सूरज दिखाई देता है और रात को चांद और तारे दिखाई देते हैं। दोस्त दुश्मन, सोहन और मोहन, मैंने सोचा सोहन और मोहन दुश्मन है, लेकिन यह तो अच्छे दोस्त निकले। सुबह शाम, मंदिर में सुबह और शाम आरती होती है। या तो फिर आप अपने दोस्त से भी कह सकते हैं मैंने सोचा कि तुम मेरे घर सुबह आओगे, लेकिन आप तो रात में आए। आप अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हैं, बस ये 2 शब्द उसमें आने चाहिए। ये 2 शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, अब हम प्रश्न 4 देखते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं? छांट कर लिखिए। इन्हें और क्या कहते हैं, यानी कि ये शब्द है, उसको दूसरा शब्द कौन सा है, उसका अर्थ क्या है, तो उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जो 2 शब्दों का अर्थ समान होता है, जिसका अर्थ समान होता है उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि एक और शब्द दिए गए हैं और सामने उसके समानार्थी शब्द दिए गए हैं, वो सही वाला हमें चूज करना है। तो देखते हैं पहला दोस्त। दोस्त को दूसरा शब्द कौन सा है, तो दोस्त यानी कि मित्र।
सुबह तो सुबह यानी कि प्रातःकाल, मूर्ख मूर्ख यानी कि बेवकूफ, वक्त वक्त यानी कि समय। तो जिस तरह हमने ऊपर विलोम शब्द के वाक्य बनाए उसी तरह हमें समानार्थी शब्दों के भी वाक्य बनाने हैं। ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें ये दो शब्द का प्रयोग हो जाए। तो मित्रों उदाहरण में दिया गया है कि राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे। तो दोस्त की जगह हमें मित्र लिखना है। राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे, बराबर। बाकी के सुबह, तो सुबह सूरज निकलता है। अब सुबह के बदले हम प्रातःकाल का वाक्य में प्रयोग करेंगे, दूसरा वाक्य बनाएंगे। प्रातःकाल सूरज निकलता है। मूर्ख, यह लड़का मूर्ख है। तो यह लड़का बेवकूफ है। वक्त वक्त यानी कि समय, तो हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मीना बहन का वक्त अच्छा चल रहा है। मीना बहन का समय अच्छा चल रहा है। जो भी आए। मित्रों यहाँ पर हमारा पाठ 6 पूरा होता है। आपको होमवर्क में क्या करना है, न्यूज़पेपर या कोई भी किताब या बुक पुस्तक किसी में से चुटकुले पढ़ने हैं, इकट्ठे करने हैं और कोई भी 5 चुटकुले अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और ये अभ्यास का प्रश्न 4, अभ्यास का प्रश्न 3 और 4 अपनी नोटबुक में लिखने हैं।